जब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि बेटी हमारे घर क्यों जन्म लेती है, तो सबसे पहले हमें कर्म के सिद्धांत को समझना होता है। भारतीय दर्शन के अनुसार हमारा हर जन्म केवल एक नई शुरुआत नहीं होता, बल्कि यह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। कहा जाता है कि इस संसार में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर रिश्ता, हर मुलाकात और हर जन्म, सब कुछ पहले किए गए कर्मों से जुड़ा होता है। इसी को कर्म सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई आत्मा जन्म लेती है, तो वह ऐसे माता पिता को चुनती है जिनसे उसका कोई गहरा संबंध पहले से होता है। यह संबंध प्यार का भी हो सकता है, अधूरे रिश्तों का भी, या फिर किसी ऋण, कर्मिक कर्ज का। जब किसी घर में बेटी का जन्म होता है, तो इसे अक्सर एक खास प्रकार का कर्मिक जुड़ाव, कार्मिक कनेक्शन माना जाता है। यह माना जाता है कि वह आत्मा पहले भी किसी रूप में उस परिवार से जुड़ी रही होती है। शायद वह रिश्ता अधूरा रह गया था, या कुछ सीख बाकी थी, जिसे पूरा करने के लिए वह फिर से उसी घर में जन्म लेती है। अच्छे कर्मों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में दया, सेवा, प्रेम और सम्मान जैसे गुणों को अपनाया हो, तो उसे जीवन में ऐसे रिश्ते मिलते हैं जो सुख और शांति देते हैं। बेटी का जन्म कई बार उसी पुण्य का फल माना जाता है, एक ऐसा रिश्ता जो बिना शर्त प्रेम और अपनापन लेकर आता है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि कर्म का यह सिद्धांत केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि हर रिश्ता हमारे जीवन में किसी कारण से आता है, हमें कुछ सिखाने, हमें बेहतर बनाने और हमारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए। इसलिए जब एक बेटी जन्म लेती है, तो वह केवल एक नया जीवन नहीं होती, वह हमारे कर्मों का आईना होती है, एक ऐसा रिश्ता जो हमें प्रेम, जिम्मेदारी और इंसानियत का असली अर्थ सिखाने आता है। जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है, तो भारतीय संस्कृति में इसे केवल एक संतान का जन्म नहीं माना जाता, बल्कि इसे सौभाग्य, समृद्धि और ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है। प्राचीन मान्यताओं में बेटी को लक्ष्मी का रूप कहा गया है। इसका अर्थ केवल धार्मिक नहीं, बल्कि गहरा प्रतीकात्मक है। जिस तरह लक्ष्मी समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है, उसी तरह बेटी भी घर में प्रेम, शांति और सौभाग्य लेकर आती है। कहा जाता है कि जिन घरों में लोग पुण्य कर्म करते हैं, जैसे दूसरों की मदद करना, दया रखना, सच्चाई के रास्ते पर चलना और जरूरतमंदों की सेवा करना, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। यही सकारात्मकता एक शुभ आत्मा को उस घर में जन्म लेने के लिए आकर्षित करती है। बेटी का जन्म इस बात का संकेत भी माना जाता है कि उस परिवार के कर्मों में कहीं न कहीं करुणा, प्रेम और संतुलन मौजूद है। क्योंकि बेटी केवल रिश्तों को निभाने नहीं आती, वह रिश्तों को गहराई देने आती है। वह माता-पिता के जीवन में ममता जगाती है, उनके भीतर छिपे स्नेह को बाहर लाती है और घर को एक भावनात्मक मजबूती देती है। कई बार देखा गया है कि बेटी के जन्म के बाद घर का माहौल बदल जाता है। जहां पहले केवल जिम्मेदारियां थीं, वहां अब हंसी, अपनापन और कोमलता आ जाती है। यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं होता, बल्कि यह उस पुण्य का परिणाम होता है जो वर्षों से संचित हो रहा था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिनके घर बेटी नहीं है, उनके कर्म कम है। इसका असली संदेश यह है कि हर संतान एक आशीर्वाद है, बस बेटी के रूप में यह आशीर्वाद एक अलग तरह की कोमलता और प्रेम लेकर आता है। इसलिए बेटी का जन्म केवल एक घटना नहीं, बल्कि यह उस पुण्य का प्रतीक है जो इंसान ने अपने व्यवहार, अपने संस्कार और अपने कर्मों से कमाया होता है। कई आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दुनिया में कोई भी रिश्ता अचानक नहीं बनता। हर संबंध के पीछे एक पुराना जुड़ाव, सोल कनेक्शन होता है। यही कारण है कि कहा जाता है, बेटी वही आत्मा होती है जिसका आपसे कोई अधूरा रिश्ता होता है। जब एक बेटी आपके घर जन्म लेती है, तो यह केवल एक नया रिश्ता नहीं बनता, बल्कि एक पुराने संबंध का पुनर्जन्म होता है।
हो सकता है पिछले जन्म में वह आत्मा आपकी माँ रही हो, बहन रही हो, या कोई ऐसा रिश्ता रहा हो जो अधूरा रह गया हो, कुछ बातें, कुछ भावनाएं या कुछ जिम्मेदारियां जो पूरी नहीं हो पाईं। ऐसी मान्यता है कि आत्माएं अपने अधूरे रिश्तों को पूरा करने के लिए फिर से जन्म लेती है, और जब वह आत्मा बेटी बनकर आती है तो वह अपने साथ एक अनजाना अपनापन लेकर आती है, एक ऐसा रिश्ता जो बिना किसी कारण के भी बहुत गहरा महसूस होता है। कभी आपने देखा होगा, कई बार बेटी और पिता का रिश्ता बेहद खास होता है, जैसे कोई अनकहा जुड़ाव हो, या माँ बेटी के बीच एक ऐसी समझ होती है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। यह सब केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि कई जन्मों के रिश्तों का परिणाम माना जाता है। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि बेटी बनकर आने वाली आत्मा कभी कभी किसी ऋण, कर्मिक कर्ज को चुकाने या पूरा करने आती है। शायद उसने पिछले जन्म में आपसे कुछ लिया था, या आपने उसे कुछ दिया था, और इस जन्म में वह उस संतुलन को पूरा करने के लिए वापस आई है। लेकिन यह रिश्ता केवल कर्ज या अधूरेपन का नहीं होता। यह प्रेम, त्याग और समझ का भी रिश्ता होता है। बेटी अपने माता पिता को जीवन के ऐसे पहलू सिखाती है जो शायद कोई और नहीं सिखा सकता। इसलिए जब एक बेटी जन्म लेती है तो वह केवल एक नई शुरुआत नहीं होती, वह एक अधूरी कहानी का अगला अध्याय होती है, जो इस जन्म में पूरा होने के लिए आई है, प्रेम और संबंधों की नई गहराई के साथ। जब एक बेटी किसी घर में जन्म लेती है तो वह केवल एक सदस्य नहीं बढ़ाती, वह पूरे परिवार के सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को बदल देती है। अक्सर कहा जाता है कि बेटी एक शिक्षक, टीचर की तरह होती है, लेकिन यह शिक्षा किताबों की नहीं, बल्कि भावनाओं, धैर्य और इंसानियत की होती है। जब एक पिता पहली बार अपनी बेटी को गोद में लेता है तो उसके भीतर एक नई कोमलता जन्म लेती है। वही व्यक्ति जो पहले कठोर और मजबूत दिखाई देता था, अब छोटी सी मुस्कान के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह बेटी के रूप में आई उस आत्मा का प्रभाव होता है जो इंसान के भीतर छिपी संवेदनाओं को जगा देती है। माँ के जीवन में भी बेटी एक नई परछाई लेकर आती है। वह केवल एक संतान नहीं होती, बल्कि एक दोस्त, एक सहेली और कई बार एक मार्गदर्शक भी बन जाती है। माँ बेटी का रिश्ता समय के साथ इतना गहरा हो जाता है कि वे एक दूसरे के बिना अधूरी लगती है। बेटी का जन्म परिवार को जिम्मेदारी और समझदारी भी सिखाता है। वह सिखाती है कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए जीने, उनकी खुशियों का ख्याल रखने और रिश्तों को निभाने का नाम है। कई बार बेटी के आने के बाद लोगों की सोच बदल जाती है। वे समाज को एक अलग नज़र से देखने लगते हैं, महिलाओं के सम्मान को समझते हैं और अपने व्यवहार में सुधार लाते हैं। इस तरह बेटी केवल एक जीवन नहीं लाती, वह परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। एक ऐसा बदलाव जो इंसान को बेहतर, संवेदनशील और जिम्मेदार बनाता है। इसलिए बेटी का जन्म एक ईश्वरीय अवसर भी माना जा सकता है, एक ऐसा मौका जिसमें इंसान अपने भीतर झांककर खुद को सुधार सकता है और एक बेहतर इंसान बन सकता है। समाज में सदियों से एक गलत धारणा चली आ रही है कि बेटी एक बोझ होती है, लेकिन समय के साथ यह सोच बदल रही है, और बदलनी भी जरूरी है। सच्चाई यह है कि बेटी कभी बोझ नहीं होती, बल्कि वह एक ऐसा वरदान, ब्लेसिंग होती है जो जीवन को नई दिशा देती है। पहले के समय में लोग बेटियों को कमजोर समझते थे, उन्हें केवल घर की जिम्मेदारियों तक सीमित कर देते थे। लेकिन आज की बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वह शिक्षा हो, खेल हो, बिजनेस हो या देश की सेवा। आज बेटियां अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही है, उनका सहारा बन रही है और कई बार बेटों से भी बढ़कर जिम्मेदारी निभा रही है। फिर भी कुछ जगहों पर आज भी भ्रूण हत्या, भेदभाव और असमानता जैसी समस्याएं मौजूद है।
यह केवल समाज की नहीं, बल्कि हमारी सोच की कमी है। जरूरत इस बात की नहीं है कि बेटियां खुद को साबित करें। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी सोच बदलें। सरकार और समाज ने भी इस दिशा में कई कदम उठाए हैं, जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान, जिसका उद्देश्य है बेटियों को सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान देना। लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब हर इंसान अपने दिल से यह स्वीकार करेगा कि बेटी और बेटा दोनों समान हैं। बेटी घर में खुशियां लाती है, रिश्तों को जोड़ती है और जीवन में प्रेम की वह गहराई भरती है जो किसी और रिश्ते से नहीं मिलती। इसलिए बेटी का जन्म कोई बोझ नहीं, बल्कि एक ऐसा अनमोल उपहार है जो हर किसी को नहीं मिलता। अंतिम संदेश, पावरफुल कंक्लूजन। जिस घर में बेटियों का सम्मान होता है, वहीं असली खुशहाली और समृद्धि बसती है। बेटी केवल एक संतान नहीं, वह जीवन की सबसे खूबसूरत सच्चाई है।